हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ये हमारा फर्स्ट लेसन है थर्ड का कंप्यूटर का। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके हमारी विंडो दिखाती हूँ। तो अब हम पढ़ते पढ़ते सीखने वाले हैं। कंप्यूटर हैव इवॉल्व एंड इम्प्रूव ग्रेटली ओवर द सेंचुरीज। कंप्यूटर बहुत सेंचुरी से पहले इवॉल्व हुए हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स हैज इंक्रीज्ड एंड द साइज हैज रिड्यूस्ड रिमार्केबली। मतलब जैसे जैसे वो आगे आ रहे हैं, इस सेंचुरी में आ रहे हैं, तब तो उनकी साइज भी छोटी हो रही है और उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ रही है। ऑल दिस हैज बीन ड्यू टू रिसर्च एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसर्च और टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आई है उसकी वजह से ये सारा हो रहा है। लेट अस एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स ओवर द सेंचुरीज। तो अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या है। एंशियंट कंप्यूटर्स, पहले जो थे कंप्यूटर्स वो थे एंशियंट कंप्यूटर्स। तो द मोस्ट एंशियंट कंप्यूटर्स वाज चाइनीज एंड वाज नोन एज द एबेकस। पहले जो कंप्यूटर्स थे वो चाइनीज थे और उनको एबेकस कहा जाता था। इट वॉज द फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर था विच वॉज यूज फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग। ये किसके लिए यूज किया जाता था? फॉर कैलकुलेटिंग एंड काउंटिंग के लिए। तो इसको 1830 में चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। और इसमें जो इसको क्या बोला जाता था? एनालिटिकल इंजन। इस कंप्यूटर को बोला जाता था एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटिंग। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटिंग भी कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो अब हम नेक्स्ट पर जा रहे हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न कंप्यूटर्स। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आफ्टर द चाइनीज इन्वेंटेड एबेकस। चाइनीज ने जब एबेकस इन्वेंट किया उसके बाद थाउजेंड्स ईयर्स के बाद not much progress was made to automate counting and calculation. काउंटिंग और कैलकुलेशन में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी। देन फ्रॉम ईयर 1937 के बाद देयर वाज अ कांस्टेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर्स में थोड़ी सी कांस्टेंट एडवांसमेंट आ गई। द इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर्स इज डिवाइडेड इनटू जनरेशन। ये जो इवेल्युएशन है कंप्यूटर्स का वो जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ऐसे कितनी जनरेशन है वो अब हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का पीरियड है 1937 टू 1953। The computers during this generation used vacuum tubes। या फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है। दिस वैक्यूम ट्यूब्स ऑक्यूपाइड लार्ज स्पेस। इस वैक्यूम ट्यूब्स को लार्ज स्पेस लगता था एंड प्रोड्यूस्ड एक्सेस हीट। और ये एक्सेस हीट देती थी, बहुत ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करती थी। प्रोड्यूस करना मतलब निर्माण करना। वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, निर्माण करता था। देयरफॉर कंप्यूटर्स वेर वेरी एक्सपेंसिव। इसकी वजह से वो कंप्यूटर्स बहुत एक्सपेंसिव थे। तो नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का पीरियड था 1954 टू 1962। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स के अलावा ट्रांजिस्टर यूज किया गया है कंप्यूटर्स में। दे वेर मच स्मॉलर एंड चीपर। तो वो बहुत छोटे होते थे ट्रांजिस्टर्स और चीपर भी होते थे। मतलब किसी को भी वो मतलब इतने ज्यादा महंगे नहीं थे। तो सुपर कंप्यूटर्स विद एक्सट्रीमली पावरफुल प्रोसेसिंग स्पीड एंड कैपेसिटी वेर डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर डेवलप किया गया था उसको सुपर कंप्यूटर बोलते थे। और ये जो देता था इसकी जो पावरफुल इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत ही पावरफुल थी और कैपेसिटी भी बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल थी। तो दिस कंप्यूटर्स वेर मेनली यूज्ड इन साइंटिफिक एप्लीकेशन। ये कंप्यूटर्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए ही यूज किए जाते थे। ये है सुपर कंप्यूटर्स। देन हम जाएंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड है 1963
to 1972. So in this generation, a collection of a tiny transistors was put together to form an integrated circuit. ये जो कलेक्शन है टाइनी टाइनी ट्रांजिस्टर का, हमने क्या देखा कि फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किए, सेकेंड जनरेशन में हमने क्या देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर यूज किए गए, और अब हम क्या बोल रहे हैं कि थर्ड जनरेशन में क्या यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स थे, उसकी जगह किसने ले ली, सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले ली। तो टाइनी ट्रांजिस्टर वाज पुट टुगेदर, उनको इकट्ठा कर कर किस में डाला गया, इंटीग्रेटेड सर्किट में डाला गया। तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ होता है। Therefore the computers became faster and smaller. इसकी वजह से कंप्यूटर और भी फास्टर हो गए और भी छोटे हो गए। मेनफ्रेम कंप्यूटर्स वेर डेवलप, इसमें क्या डेवलप हो गए, कौन से कंप्यूटर्स डेवलप हो गए, तो मेनफ्रेम कंप्यूटर्स। दिस कंप्यूटर्स हैड ग्रेट प्रोसेसिंग स्पीड, या इस कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड थी, एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी, और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी थी, कुछ भी रखने की कैपेसिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही हाई थी। दे वेर मैसिव इन साइज, वो बहुत ही छोटे थे साइज में, देयरफॉर दे ऑक्यूपाई, वो बहुत मैसिव इन साइज मतलब बहुत बड़े थे साइज में, देयरफॉर दे ऑक्यूपाई वेरी लार्ज स्पेस, वेरी ह्यूज स्पेस, इसलिए वो बहुत ही बड़ी स्पेस उनको रखने के लिए लगती थी। समटाइम्स इवन एन एंटायर बिल्डिंग, कभी कभी कितने बड़े होते थे, एक एंटायर बिल्डिंग की तरह जितने वो बड़े होते थे। इसलिए ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बाद आया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का पीरियड है 1973 टू 1984। इस फोर्थ जनरेशन में द कंप्यूटर्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन वेर क्रिएटेड यूजिंग लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, मतलब LSI, एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। क्या क्या यूज करके ये कंप्यूटर्स बनाए, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज करके और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज करके ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए गए हैं। दिस कंसिडरेबली रिड्यूस द साइज ऑफ द कंप्यूटर्स, इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर की साइज बहुत ही और भी छोटी हो गई, एंड इट्स प्रोसेसर वाज अ स्मॉल चिप, और इसका प्रोसेसर कैसा था, एक स्मॉल चिप था। पर्सनल कंप्यूटर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड अराउंड दिस टाइम, तो इस टाइम में ही पर्सनल कंप्यूटर्स निर्माण हुए, पर्सनल कंप्यूटर्स की जान पहचान हुई, इंट्रोड्यूस्ड हुए वो। तो इसके बाद आते हैं, ये कौन से थे, ये थे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। तो उसके बाद आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड है 1985 टू 1990। The fifth generation saw the introduction of computers with hundreds of processors. इस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में 100 प्रोसेसर का यूज किया गया था। इन एडिशन द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिंगल यूजर वर्क स्टेशन इंक्रीज कंसिडरेबली। तो इसमें कंप्यूटर का नेटवर्क यूज किया गया है एंड सिंगल यूजर वर्क स्टेशन, ये अकेले मतलब सिंगल यूजर वर्क स्टेशन इसमें इंक्रीज किया गया, मतलब एक कोई तो इसको यूज कर सकता है ना, हर किसी का पीसी वो हो सकता है, हर कोई अपना अपना पीसी लेकर बैठ सकता है। तो ये सिंगल यूजर वर्क स्टेशन इंक्रीज कंसिडरेबली, धीरे धीरे एक एक उसको यूज कर सकता है। तो ये धीरे धीरे मार्केट में आए तो हम सब इसको खरीद सकते हैं, ऐसा होने लगा फिफ्थ जनरेशन में। द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, ये जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है ये रिसोर्सेज शेयर करने के लिए कनेक्ट हो गया है, एंड इंफॉर्मेशन कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, जो भी इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज शेयर करते हैं उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ओके, देन सिक्स जनरेशन कंप्यूटर्स। सिक्स जनरेशन कंप्यूटर्स कौन से थे, 1990 ऑनवर्ड्स, जो भी 1990 के बाद आए हैं वो सिक्स जनरेशन कंप्यूटर्स में है। विद द रिड्यूस साइज ऑफ प्रोसेसर्स, इसमें क्या है कि प्रोसेसर की साइज और भी छोटी की गई है, एंड हायर स्पीड्स, एंड इसकी स्पीड कैसी है, बहुत ही ज्यादा है। द साइज ऑफ द कंप्यूटर्स बिकम स्मॉल,
ये जो साइज ऑफ द कंप्यूटर है, इसकी जो साइज है कंप्यूटर की, वो और भी स्मॉल हो गई है. पोर्टेबल कंप्यूटर्स सच एज नोटबुक कंप्यूटर्स एंड हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स वेर डेवलप. इस जनरेशन में पोर्टेबल मतलब हम कहीं भी ले जा सकते हैं. ऐसे हम बुक कैसे ले जा सकते हैं कहीं भी उठाकर, वैसे कंप्यूटर्स तैयार हुए. मतलब कि नोटबुक कंप्यूटर्स मतलब ये नोटबुक कंप्यूटर मतलब लैपटॉप टाइप कंप्यूटर होते हैं. एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर मतलब पाम टॉप, मतलब कि जैसे कि हमारे हाथ में बैठे इतने इतने पाम टॉप की तरह वो कंप्यूटर्स रहते हैं. तो इसमें इस 6th जनरेशन में वो कंप्यूटर्स डेवलप हुए, निर्माण हुए. द नोटबुक कंप्यूटर इज प्रॉपरली नोन एज अ लैपटॉप. नोटबुक कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? लैपटॉप बोला जाता है. एंड हैंडहेल्ड कंप्यूटर इज पॉपुलरली नोन एज पाम टॉप. और हैंडहेल्ड कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? पाम टॉप कंप्यूटर बोला जाता है. दस द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, द कंप्यूटर्स हैव इंडेड केम अ लॉन्ग वे. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट बढ़ती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे कंप्यूटर्स आगे आगे आते गए. हम सब वो कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हैं, है ना. तो ये था हमारा पूरा लेसन. तो मैं आपको इसके नोट्स और एक्सरसाइज भेज दूंगी. नोट्स नहीं भेज दूंगी, एक्सरसाइज भेज दूंगी आपको. इसका आपको वो बुक में ही लिखना है. ओके.